मैंने बोला जब जीरो चलेगी। हरिओम नमः शिवाय। सबको जय हिंद। और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल डेली क्राइम नेशनल न्यूज़। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के। आप देख रहे हैं पीछे एक नदी है, ये सतलुज नदी है। हालांकि इसमें बहुत पानी होता था, पर परे महारत्ना अवार्डेड कंपनी एनटीपीसी का जो कोल डैम निर्माण हुआ है, उसके कारण वहाँ पे वाटर स्टोरेज की जाती है। अच्छा, आज थोड़ी एक न्यूज़ डिफरेंट है, पर अल्टीमेटली एक सवाल इस न्यूज़ के माध्यम से जिला प्रशासन पे उठे हैं, जिला बिलासपुर प्रशासन से उठे हुए हैं। अतः इसको अंत तक देखें, क्योंकि आपको विदित होगा कि जिस टाइम अपने लंका दहन के लिए श्री राम भगवान जी जा रहे थे अपनी वानर सेना के साथ और अपने सगे भाई के साथ, तो बीच में एक बहुत बड़ा समंदर पड़ गया, एक बहुत बड़ा समंदर पड़ गया, जिसका पूरी सृष्टि ने भगवान श्री राम का साथ दिया। और जो भी पत्थर उस समंदर में पड़ते थे और जिस पे राम लिखा जाता था, वो तैरने लग जाता था और एक सेतु पुल का निर्माण हुआ। इन द सेंस आप समझ गए। पर उस समय जिस समय पूरी वानर सेना पुल का निर्माण कर रही थी, एक गिलहरी आई और वो सबसे पहले समंदर में अपनी पूंछ भिगोती थी और उसके बाद वो बालू में जाती थी, फिर वो उस सेतु पुल पे चल रही थी। तो अल्टीमेटली जो भी वहाँ पे वानर सेना काम कर रही थी, उन्होंने भगवान प्रभु श्री राम से शिकायत की। तो जब हनुमान जी वहाँ पे गए और उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला, प्रभु राम, पूरी सृष्टि आपका साथ दे रही है, तो मैं क्यों ना दूं। भगवान ने पूछा, आप तो बिधन डाल रही है, बीच में जा रही है। तो गिलहरी ने बोला, प्रभु ये इतने नुकीले पत्थर हैं, भगवान राम आप कैसे चलोगे। अरे मैं तो अपनी पूंछ को भिगोकर जो बालू उसमें चिपक रहा है वो बीच में डाल रहा है। अल्टीमेटली जिला प्रशासन, आई वांट टू से, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। और जो भी सारे तथ्य हमारे संग मीडिया में उछलकर रेज होकर आपके समस्त सम्मुख आ रहे हैं, पूरा के पूरा जिला बिलासपुर प्रशासन डीसी बिलासपुर की अध्यक्षता में बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं पाया गया है, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं पाया गया है। अभी मैं कुछ क्लिप अपने पांगा गांव के जो धान कोठी से ऊपर जाता था, और सबसे पहले वहां पर कानून मंत्री के रूप में रामलाल ठाकुर जी आए थे और वहां का सर्वेक्षण किया था। आज तक वो धरातल पे नहीं आया। और आप क्या बोलते हैं, वहां पे FRA की NOC लगेगी, फलाना लगेगा, डमकाना लगेगा। अरे बड़े पेड़ों के और पर्यावरण के आप और ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग आप संवेदनशील हो, तो भाई इनको पूछो, जो बैठे हुए हैं यहाँ पे चोर ACC वाले, वे जो 500 पेड़ पिछली साल 1.5 साल पहले काटे थे, उसकी एवज में आपने कितने पेड़ लगाए। तो बिल्कुल भी जिला प्रशासन संवेदनशील नहीं है। पर आप देखेंगे किस तरह की हालत वहाँ पे है। ये आप देख रहे हैं जहाँ मेरी सांस फूल रही है, 5 किलोमीटर। ये माता कम से कम कितनी उम्र होगी पूछेंगे हम, और ये 5 किलोमीटर पैदल जाएंगे। शर्म करो सारे, शर्म। अम्मा कितनी उम्र है? 60 साल। 60? पैदल ही जावा थले हो, फिर पैदल ही आना? पैदल ही आना फिर। अच्छा, ਇੱਥੇ ਚੱਲੂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਖਾਉਣੀ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਰੇੜੂਗਾ। अच्छा, पानी वाली बोतल चला पीने जो। अच्छा, तो नेते नाते भी आवा जितने पहले ने बाद? हाँ जी, नेते भी आवा है, वोट मांगने में नहीं आते नहीं है? आऊंगे मैं, पता नहीं आ अच्छा, आऊंगे बेबी। तो तुझे क्या बोलना है DC साहब, भाई क्या करना चाहिए? लिफ्ट लवानी का रोड बनवाना? रोड बनाना ना? नहीं ये कुछ भी कर सका है महाराज, ये कुछ भी कर सका है। सड़क आज हमारा सौभाग्य है भाई, 78 साल आज़ाद हो गए और हमारे अधिकारी ऐसा कुछ कर रहे हैं भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं। चलो धन्यवाद है माइनिंग के सामने लगे हैं SCC वाले राम से।
दर्शकों, इस साइड एसीसी माइनिंग है और ये बिटिया छोटी सी स्कूल से आई और तकरीबन 5 किलोमीटर चल के आई पंजगाई से। हाँ, 5 किलोमीटर से कम, और ऊपर तक 6-7 पड़ जाएगा आपको। तो देखो बहन जी, आप क्यों जाते हैं साथ में? ये बीमार रहती है, 12 साल बीमार रही है। 12 साल बीमार? कितनी एज है इसकी? इसकी एज है 15 साल। मेरे को ऐसे ही 12 साल मैंने इसको ऐसे नहीं है, फिर गोदी में ही नहीं है, रात हॉस्पिटल। एक कोई नहीं, आप ना सारे एक बार ना डी साहब के पास चलो, पूरा ही गाँव उठ के। हाँ जी, ठीक है जी। फिर जाना पड़ता है मेरे को, मैं नीचे तक गई थी इनको लाने के लिए। नहीं, माइनिंग एरिया भी है, जानवरों के भी डर है ना ये। इनको सुबह छोड़ने के लिए भी आना पड़ता है मेरे को, छोड़ने के लिए भी आना पड़ता है, और इसको डेली नीने के लिए भी आना पड़ता है। चलो ठीक है, करते हैं इसका व्यंजन। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं हमारे देश के। ओ देखो, एक बेचारा कौन से रास्ते से आया। बच्चा कितने दूर से आया पैदल? बोलो। 3 किलोमीटर? फिर रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? बस वाला चाहिए। बच्चों, थकते हो? थकते हो ना बेटे? तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा, तो फिर पढ़ना पड़ेगा ना। ये कैसे पड़ गया पसीना आपको? बुरी हालत हो जाती है ना बेटे। हरे राम प्रभु। पांदा गांव से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे रह गए, और ये देखिए यहाँ से ये जनता, महिलाएं, बुजुर्ग अपना खाने पीने का सामान भी उठा के लाते हैं। 300 रुपये खच्चर बाड़ा लेता है। 300 रुपये की दिहाड़ी नहीं देती सरकार, अभी की 50 रुपये बढ़ा के। तो ये हाल है। कर दे और बुरा लगे। अच्छा दुनिया वालों, आपको तो विदित होगा, जिस टाइम महाभारत लगा था और वो अपने पांडवों को उनके साम्राज्य का हिस्सा नहीं दिया जा रहा था, तो सबसे लड़ाई से पहले श्री कृष्ण भगवान ने, क्योंकि वो तो सगे संबंधियों के बीच होनी थी, आजकल तो लड़ते लड़ते हैं, पर उस समय एक अपना त्रेता जो भी युग था, अल्टीमेटली कलयुग नहीं था। तो श्री कृष्ण भगवान जब कौरवों के पास बात करने के लिए जाते हैं तो माँ पांचाली भी पूछती है, अरे उन राक्षसों ने, कौरवों ने जो मेरा अपमान किया है, और आप भाई होकर वहाँ पे जा रहे हो, आप भाई होकर वहाँ पे कंप्रोमाइज के लिए जा रहे हो, समझाने के लिए जा रहे हो, इसका क्या औचित्य है? तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि अगर किसी के पास शक्ति हो, अरे किसी के पास शक्ति हो, सुन लो, बहुत शक्तियों वाले, कुर्सियों वालों, तो उसका प्रयोग सदुपयोग में करना चाहिए, सदुपयोग में। और वो प्रयोग जो इस जनता के हक को खा रहा है, उसके विरुद्ध ऐसा करना चाहिए शक्तियों वालों कि इसका क्या हो जाए। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ जाइए। अब मैं बताना चाहता हूँ, डीसी साहब 6 महीने पहले आपको 5.5 लाख रुपए का एस्टीमेट दिया जिम का। ऐसे तो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं वहाँ पे, नशा निवारण, फलाना निवारण, धमकाना निवारण। अगर इन बच्चों को फैसिलिटियाँ नहीं मिलेंगी, आप मना कर दीजिए ना, अरे मना कर दीजिए। बरमाणा वाले सुबह को ले आएंगे 10 लाख का जीएम, सुबह को ले आएंगे, सुबह को। ये अपनी जनरेशन को सही तरीके पे रखना चाहते हैं। बहुत बड़ी प्रश्नावली आज डीसी बिलासपुर आपके ऊपर उठ रही है, चाहे वो पांदा गांव की समस्या है, चाहे यहाँ के जिम की समस्या है, चाहे यहाँ की रोड सेफ्टी की समस्या है। दिन दहाड़े यहाँ पे गाड़ियाँ का एक्सीडेंट हो रहे हैं, और 4 महीने पहले आपने यहाँ पे सर्वेक्षण किया। 2.5 महीने पहले अपने पीडब्ल्यूडी विभाग ने 2.25 करोड़ रुपए का प्राकलन और आकलन आपके पास दिया। 1.5 महीना पहले आपने बोला दैट विल बी रेक्टिफाइड सोन। अरे हम क्या बेले आदमी हैं, जरूर बिलासपुर थी, मैं तो नहीं आऊँगा, मैंने मना कर दी है, बिल्कुल नहीं जाएंगे हम बिलासपुर। और इस जनता के प्रति, आई एम आल्सो द मैजिस्ट्रेट ऑफ दिस पंचायत, इस जनता के प्रति अगर ऐसी अनहोनी कहीं हो गई तो हम फिर बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे नहीं। अच्छा, मैं जिला प्रशासन और अपने सारे बुद्धिजीवियों को बोलना चाहता हूँ। आते आते मैं अपनी गाड़ी में गाना लगा, बड़ा मैं ऐसे भी भजन ही सुनता हूँ, कि
आँख कान से क्या करना चाहिए? अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, और पैर से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अब देखो बोला, ये यात्रा बच्चे कर रहे हैं। हरिओम नमो शिवाय। आ जाओ बेटे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास। अच्छा, पैदल ही आते हो, रोज जाते हो? जी। तो कितना दूर है यहाँ से? पंजगाई स्कूल तक जाते हैं पैदल। 3, 4, 5, 6 किलोमीटर। बेटा गॉड ब्लेस यू, और डीसी साहब करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं एसटीओ सदर खंड जिला बिलासपुर महोदय संजय शर्मा जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे 28/4/2021 से बतौर एसटीओ सेवाएं दे रहे हैं। और संजय शर्मा जी, आपके संज्ञान में ग्रामीणों की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी पूरे विश्व को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान में एक महान विभूति ने, एक आदरणीय आदमी ने, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, एक उनका सपना था कि पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा ताकि यहाँ की जनता को, वहाँ की माताओं बहनों को, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं, चाहे वृद्ध महिलाएं हैं, उनको फ़ायदा हो। पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान में। बट पांदा नामक की जगह जो धानकोटी सदर कंस्टिट्यूंसी जिला बिलासपुर में है, उसके संज्ञान में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां का जो रोड का मुद्दा है वो कहां तक पहुंचा और क्या आज तक वो कंसीडर नहीं किया गया? काफ़ी साल उससे वो लंबित है। इस केस को इस विभाग द्वारा कोई 1-1.5 महीना पहले तहसीलदार सदर को FRA सर्टिफिकेट हेतु भेज दिया गया है। FRA सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद इसका दोबारा इसका फॉरेस्ट केस बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक ये हमारे पास तहसीलदार सदर और SDM से उसका FRA सर्टिफिकेट। अच्छा, लैंड और सरकारी है? हाँ, लैंड सरकार। तो अल्टीमेटली प्रशासन कर सकता है? हाँ, फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद। हाँ, तो फॉरेस्ट का तो क्लियरेंस कंपनी और उसको मिलती है ना, शासन और प्रशासन की तरफ से। एंड सेकंड इशू इज़ दैट पंजगाई टू गुग्गा अपने धाटटो के लिए सर, जो अपनी लिंक रोड जाता है, वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। उस रोड का बुरा हाल है और पूरे ग्रामीणों ने मेरे को भी मीडिया में कवर करने के लिए बुलाया हुआ है। बताएं सर, वहाँ के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई आपके पैचवर्क का टेंडर इसका अंडर प्रोसेस है। पैचवर्क जैसे स्टार्ट हो, कहाँ से कहाँ तक? गुग्गा टू पंजगाई तक। नहीं, धाटटो नहीं, धाटटो वाला वो एरिया AMP में आएगा। AMP में कर रहा है वो। नगांव वैली रोड है ना, वो MDR है। MDR है। MDR मीन्स मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है। तो तो उसका वो उसकी AMP आ रही है, उसका उसकी पूरी सर्फेसिंग होगी। बाकी ये जो गुग्गा टू पंजगाई है, इसकी अच्छा, AMP उसकी आ गई आपके पास? आ गई है। तो कितना टाइम लगेगा उसको? बस वो टेंडर प्रोसेस चल रहा है उसका। तो मतलब इन द सेंस, जैसे गर्मियों में लुक अच्छी पड़ती है, लू क्या बोलते हैं गर्मी में हो इसको, जाएगा। तो गर्मियों में हो जाएगा। कितने तक पास होगा और कितना पैसा? वो पूरा सरफेसिंग है? हाँ, पूरा सरफेस 12 लाख 1 किलोमीटर का प्राइस है। 12 करोड़ रुपए? 12 लाख रुपए 1 किलोमीटर का। अच्छा, 1 किलोमीटर के लिए जितना किलोमीटर होगा, तो उसमें वो अपनी पहले रोडी उखड़ेगी, वैसे होगा? कुछ एरिया में हम टाइल वर्क भी कर रहे हैं इसमें। तो जो पानी वाला एरिया है उसमें टाइलें लगा रहे हैं। अच्छा जनाब, एक बैरी में अपने अब्बर रजादियाँ में अपने स्वतंत्रता सेनानी जी का रोड था, जिसका मैंने ज्ञापन 2 वर्ष पूर्व, देखिए सोचने की बात है, एक स्वतंत्रता सेनानी जिनके अपने बलिदान पर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उनके लिए एक रोड इशू हुआ था और मैंने महोदय XDC साहब रोहित जम्बाल जी को उसका ज्ञापन दिया था। मात्र 8 से लेके 9 लाख का उसका बजट था। बताएं उस पर आपने क्या किया? इसका एस्टिमेट बना के भेज दिया है। अरे सर, कितने बार भेजना एस्टिमेट आपने? एस्टिमेट अप्रूव होगा उसी के बाद। महोदय जी, एस्टिमेट की कॉपी मैं आपसे ले गया था। XDC साहब रोहित जम्बाल जी को मैंने दी, प्रेजेंट DC साहब श्री पंकज राय जी को दी। अब बताएं आप, ये जनता कितनी बार आपके विभाग के और शासन और प्रशासन के एस्टिमेट देखें? एस्टिमेट अप्रूव होके आएगा, फंड्स आएंगे तभी तो काम हो पाएगा। महोदय जी, 2 साल से क्या एस्टिमेट और फंड प्रूव ही नहीं हुआ? आप कॉपी तो ले गए थे, हमें पता तो है आपको भी नहीं है। महोदय जी, तो फिर उसका रिमाइंडर तो देना था ना? देते रहते हैं। तो सर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं दर्शकों की आज। अच्छा सर, रोड सेफ्टी के बारे में मैंने
आपको अपनी पंचायत के बारे में बोला था, आपने वहाँ पे नो पार्किंग जोन के बोर्ड लगाए, उसके लिए धन्यवाद। बाकी आप क्या क्या करना चाहते हैं अभी, क्योंकि बहुत बुरा हालत है सर। कोई इस जो भी हमें ब्लैक स्पॉट पुलिस की तरफ से वो बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल उस पे जो भी नहीं, वो तो आप कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। बाकी जो बड़े नाले का अपने बरमाना में बड़ा नाला है, जिसको महोदय एक्स नहीं पर प्रेजेंट डीसी साहब श्री पंकज राय जी ने उसका सर्वेक्षण करवाया था। मैंने उनको रिक्वेस्ट करके जिस दिन औपचारिक निरीक्षण के लिए आए थे, और उसके बाद एसटीएम साहब ने जो उसकी फर्दर इंस्पेक्शन होनी थी, एसटीएम सदर श्री सुभाष गौतम जी की रिपोर्ट आए थे, उसके बारे में क्या हुआ? इसकी रिपोर्ट बना के भेज दी है, एस्टिमेट भी बना के भेज दिया है। अच्छा, एस्टिमेट भी बना दिया, तो मतलब ड्राइंग भी बन गई होगी, ड्राइंग भी बनी होगी कुछ ना कुछ। ड्राइंग भी बनी। अच्छा, ड्राइंग भी बन गई। ड्राइंग बनेगी तो भी बनेगा। कितने तक एस्टिमेट बना उसका? उसका हमने एस्टिमेट तो बहुत बड़ा है, पर उसने फाउंडेशन हमने 2 स्टेप लिए हुए हैं। जी सर। जब वो 2 स्टेप भर जाएंगे, फाउंडेशन है? नहीं, वायर क्रेट्स लिए हैं। जब 2 स्टेप वो भर जाएंगे तो उसके बाद अगले वायर क्रेट उससे लगेंगे। पूरा नाला भरना है ना। जी जी जी, वो नीचे से लेंगे पे क्रेट? नीचे से। अच्छा चलो। अच्छा, वो एसटीएम साहब के पास गए हैं? नहीं, वो एसटीएम साहब ही देंगे उसकी रिपोर्ट। चलो सर, आपका धन्यवाद। अपने पंजगाई टू इसके लिए आप पैच वर्क कर रहे हैं। एंड सेकेंड इज स्विच दैट अबाउट धाट टो पंजगाई से लेके धाट टो आप 12 लाख रुपया पर किलोमीटर देंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि उसको रोडी डाली जाए नीचे, ताकि 5-6 साल जितनी मनियाद होती है रोड की उतने तो निकल जाएं। और धानी कोठी का पांदा का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। कल आप न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह की हालत है वहाँ पे। वो तो बोल रहे थे मेरे को भी चढ़ाई पे भी चढ़ना पड़ेगा कवर करने के लिए। नो इशू, मैं तो चढ़ूँगा। और आपकी थोड़ा अपने बरमाना पंचायत में रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग थोड़ा आप इश्यूज देखें, आपके संज्ञान में लाए जाएंगे, मैं अपेक्षा करता हूं। बट ये जो बैरी स्वतंत्रता सेनानी का रोड है, मात्र इसको 8-9 लाख रुपए 10 लाख रुपए है, 2 सालों से लंबित है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप एक दोबारा रिमाइंडर भेजिए महोदय डीसी साहब को, ताकि वो कम से कम धरातल पे आए। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे पहली क्लास के 5वीं 10वीं 12वीं फिर कॉलेज को भी इस पगडंडी से होते हुए 4-4.5 किलोमीटर नीचे, फिर आगे वो जाके कहीं पंजगाई का स्कूल है, मैं भी यहीं पे पढ़ा हूँ, यहाँ तक जाते हैं। हरिओम हरिओम, घोर कलयुग प्रभु, घोर कलयुग। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारे जिला बिलासपुर का नलबाड़ मेला जैसे अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। हम मत्था टेकते हैं माता रानी को अच्छा हो। और हमारे सौभाग्य से 2 साल बाद आया, पर मैंने डीसी बिलासपुर, एसटीएम सदर, एडीएम साहिब ने तो फ़ोन ही उठाया ही नहीं। ऐसे बोलते हैं रेल से बड़ा विकास होगा। मैडम, मैंने उस दिन ऑफिस में भी बोला है कि हम विकास बिल्कुल देख चुके हैं, और हमें मत बताइए कि ऐसी एक कंपनी और वो आती है विकास होता है। ठीक है, हम इसके लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। अगर वो फौजियों के लिए, भाइयों के लिए रेल जा रही है, हमारा जीवन भी ले लीजिए, हमारा प्राण हाजिर है। बट उसके बाद मैंने तहसीलदार सदर, वो तो भाई साहब व्यस्ती रहते हैं। अभी मैं कोर्ट में हूँ, फलाने में हूँ, धमकाने में हूँ, कोई भी संवेदनशील नहीं है। चांगरू गाँव में इतने 1.5 फुट की वो नालियाँ बनी है रोड पे, एक बच्चा गिर गया और इनको लगी हुई है हम व्यस्त है। लगी ना व्यस्तता का पता, मंडी प्रशासन को लगा ना व्यस्तता का पता। रात को 12 बजे डीसी मंडी और एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री आए, क्योंकि पर उस किस एवज में आए? हमारे भाई की जान गई वहाँ पे। और सेफ्टी के बारे में जब मंडी प्रशासन और बिलासपुर प्रशासन आप इन कंपनियों के प्रति बिल्कुल भी कड़ा संज्ञान नहीं लेते, तब भी चीज़ें हो रही है। तो चलो, अब ऐसा है, आने वाले समय में पब्लिक अवेयर हो रही है, और हम अपेक्षा करते हैं, सब आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी बोला है शास्त्रों में, ये चंद लोग
ये चंद लोग चाहे कुर्सियों पे बैठे हैं, चाहे बाहर काला व्यापार कर रहे हैं, चाहे नेता लोग हैं, चाहे कंपनियों वाले लोग हैं, ये चंद लोग हैं। पर ये जो 90% अच्छे लोग हैं, ये एक साथ मिलकर इनके ऊपर हिट नहीं करते, नहीं तो माँ भवानी हो जाएगी, हरिओम हरिओम हो जाएगी इस कलयुग में भी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुग्गा जार पे। अच्छा, अभी हम तकरीबन 4 किलोमीटर का सफर करके पांडा गांव आधा किलोमीटर और ऊपर है, और ये देखिए वहाँ नीचे से आए हम। रेड कलर की सीट है, तो यहाँ की 300 आबादी है।